और कितने फीसदी तुमको वोट आते हैं? 8%। 8% लोग तुमको पसंद करते हैं। और आज भी अगर आप ईमानदारी से देखिए तो 66% वोट पड़ा है। 66% में जो वोट पड़ा है उसमें से 31% इनको वोट मिले। यानी अगर 100 के हिसाब से देखिए तो इनके खाते में 18% वोट है, सिर्फ 18%। यानी 82% लोग इनके खिलाफ हैं। और प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि हम आपके बगैर सरकार बना लिए हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो इस मुगालते में मत रहिएगा। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। और यह प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। आने वाले दिनों में यह प्रोपेगेंडा बहुत बढ़ेगा। दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी। अगर इस पार्टी ने लड़ने का मादा अगर होता तो आज ये हालत नहीं होती। इन्होंने लड़ाई लड़ने के पहले हार मान ली। हम तो 1.5 साल पुरानी पार्टी, हम तो अपने पहियों पे खड़े हो रहे हैं। अभी हम तो अभी धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। हमारी कौन सी वजूद है 1.5 साल की पार्टी? तुम तो 125 साल की पार्टी हो। तुमको यह समझ में नहीं आया पिछले 25 सालों में कि गुजरात के अंदर तुम उसको पटक नहीं दे सको? 25 साल हो गए। 1995 में चुनाव हुआ था, बल्कि और पहले की बात है। आप देखिए ये पार्टी की हालत क्या होती है। और यही इस बात को बताता है। 5 सरकारें गुजरात में बन चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी वहां खत्म हो चुकी। मध्य प्रदेश में 15 साल लगातार कांग्रेस की सरकार, अब बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल सरकार। उड़ीसा में लगातार 20 साल होगी। पश्चिम बंगाल में पिछले 40 सालों से वहां सरकार में कांग्रेस बाहर है। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद आपकी कोई दखलंदाजी नहीं। बिहार में आपकी कोई दखलंदाजी नहीं। यानी देश ने आपको रिजेक्ट कर दिया। 44 सीटें कोई हवा में नहीं आई। आप तमिलनाडु में नहीं हो। और यह इसलिए है क्योंकि आपने लगातार वादा खिलाफी की है। आज आप कह रहे हो, आपको पता है कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट आपको इजाजत नहीं देता 49% से ज्यादा रिजर्वेशन करने की। आप क्या कह रहे हो? महाराष्ट्र में चुनाव जीतना, लॉलीपॉप लगाना, हमने 5% का रिजर्वेशन आपको दे दिया। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा। आपको मालूम है? आप देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। अभी भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। अभी भी मानती है कि मुसलमान कहां जाएगा। 5% का लॉलीपॉप दे दो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा, वो कह रहे हैं हम 9% देने के लिए कह, मुलायम सिंह ने कहा हम 18% दे देंगे। और दोनों को पता था, दोनों को यह पता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। आंध्र प्रदेश में कई बार कोशिश की गई YSR रेड्डी की तरफ से, हर बार हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बरगला रहे हो, धोखा देने की कोशिश करो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तो हमें अपने भाइयों को यह बताने की जरूरत है। और अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन याद रखिएगा, अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा तो 44 सीटें आज हैं, 4 सीटों पर आ जाएगी ये पार्टी। और मैंने बताया आपको, गुजरात में 25 साल, उत्तर प्रदेश में पिछले 25 साल, बिहार में 25 साल, बंगाल के अंदर 40 साल, मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल, छत्तीसगढ़ 15 साल, उड़ीसा 20 साल। कहां है कांग्रेस पार्टी? जहां से उखड़े वहां से इनकी जड़ें जमी नहीं पा रही, खत्म हो रही है। दिल्ली के अंदर हालत देख लीजिए आप, 2 महीने के अंदर आप 15% पे आ गए। आज हालत आपकी कहां है? तो इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के बारे में आज प्रचारित किया जा रहा, पार्टी खत्म हो गई। दिल्ली के अंदर हमारी विधानसभा में 29% वोट था, आज हम 33% वोट हमको मिला है। 4% का इजाफा हुआ। इतनी जबरदस्त लहर उनके दिल्ली में, उनके सीने पे मूंग दल के हमने अपना पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाया है। बीएसपी 60% गिरी है। यूपी के अंदर बीएसपी 7% घटी है। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी 8% घटी है। हमने 4% अपना वोट बढ़ाया। और हमारे बारे में प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि हम खत्म हो रहे हैं। हमने पंजाब के अंदर 4 सीटें जीती हैं। 1.5 साल में हमने 2 राज्यों के अंदर ब्रेक थ्रू किया है। 2 राज्य 1.5 साल में हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। जबकि हमारे पास न पैसा है, न हमारे पास कौड़ी है, न हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं,
हमारे भाई कभी कभी कहते हैं कि आपने पोस्टर क्यों नहीं छपवा दिए। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे ही नहीं कि मैं लोगों को धन्यवाद देने के लिए पोस्टर छपवाऊं। हमारी मजबूरी भी समझिए। हमने तो अपने दोस्तों से पैसा मांग के चुनाव लड़ा, और सारी बात प्रोफेसर साहब है, सारे लोगों ने, और ईमानदारी की बात देखिए, इलेक्शन कमीशन में कहा गया कि सबसे ज्यादा पैसा चांदनी चौक में आशुतोष जी ने खर्च किया, 52 लाख रुपए। भैया कपिल सिब्बल ने कितना खर्च किया पता, 36 लाख रुपए। हर्षवर्धन जी ने कितना खर्च किया पता, 32 लाख रुपए। मैंने कहा अगर ये लोग मान ले कि हमने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया और कपिल सिब्बल ने 32 लाख रुपए खर्च किया, मतलब झूठ की भी एक इंतहा होती है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं और हम इनसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहता हूं और खत्म करना, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है आप सब लोगों का। जो सवाल आज यहां उठाए गए हैं, हमारा ये सही है कि हमने उस तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं किया पिछले 1 महीने के अंदर, लेकिन इरफान भाई को पता है, शकील भाई को भी पता है। 16 तारीख को रिजल्ट आया है और 17 तारीख और 18 तारीख को सारे एमएलए की, जो दूसरे एमएलए कैंडिडेट है, सबकी मीटिंग हुई बाकायदा। 3-4 बार तो मीटिंग हो चुकी है, 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है। तो कभी कभी शांति तरीके से काम करने में भी जरा मजा है। अरविंद जी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोजाना घूम रहे हैं, रोजाना बूथ लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है कि बूथ लेवल पे हमको अपने वॉलंटियर्स बनाने हैं, उनको एम्पावर करना है, उनको ताकत देनी है। तो संगठन वहां बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है हमसे कहीं खामियां हो रही हो, कहीं हमसे गलती हो गई हो, हम ये मानते हैं इस बारे में। इरफान भाई से लगातार मेरी बातचीत हो रही है, हमने कहा कि नहीं, इस पूरे मसले को उठाने की जरूरत है। लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोगों की भी ये जरूरत है, और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस पार्टी के सिपाही हैं। मैं यहां खड़ा हूं इसलिए मैं सीनियर हूं, इस बात को मैं कतई नहीं मानता हूं। जो बात आप हमसे कह रहे हैं, यही बात अगर आप अपने अपने इलाकों में कहेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो शायद ज्यादा फायदा। पार्टी अपने स्तर पर जितना कोशिश कर रही है, वो भी अपनी जगह, वहां से भी कोशिश होनी चाहिए, वहां से भी कोशिश होगी, लगातार उसकी कोशिश होगी। इरफान भाई के पास उसकी पूरी कमान है, बाकी हमारे तमाम साथी, इन सब लोगों की कमान है। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसको काउंटर करने की जरूरत है, और इस प्रोपेगेंडे में कोई दम नहीं है। हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे अगर वोट नहीं काटे होते तो दिल्ली के अंदर हमारे कम से कम 4 सीटें आ गई होती। वोट कटवा पार्टी आज कांग्रेस है। हमारी हैसियत देखिए कि हमने पहली बार नरेंद्र मोदी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमने गुजरात में जाके उनको बताया कि तुम्हारे डेवलपमेंट के मॉडल में कितनी खामियां हैं। अरविंद केजरीवाल पे जानलेवा हमला हुआ, मनीष सिसोदिया पे जानलेवा हमला हुआ, गोपाल राय पे जानलेवा हमला किया, उनको जेल डालने की कोशिश की गई, और हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम आरएसएस के आदमी हैं। मतलब अजीब, बताएं, बेवकूफी की एक इंतहा होती है। अब उसको मैं क्या बोलूं। हमने जब उनके प्रोपेगेंडे को खत्म किया, पब्लिक के सामने किया, तो पहली बार उस आदमी ने, जिसने कसम खाई थी कि अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेंगे, कहने के लिए मजबूर हो गए पाकिस्तान के एजेंट हैं ये AK-47 AK-49 ये, और हमारे बारे में प्रचार किया जा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है। कांग्रेस ने तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी के स्नूप गेट कांड की जांच नहीं कराएंगे, और बीजेपी ने तय कर लिया है कि रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जांच नहीं कराएंगे। ये आपस में साठगांठ है लोगों की, इस पर सवाल जवाब नहीं होगा। तो मैं तो इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि मैं यहां कोई भाषण देने नहीं आया हूं, क्योंकि ये उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं, और हम तो इतनी सी बात कहेंगे कि अगर आप ही लोग इस पूरे अपने आप को संगठन समझ लीजिए और एक एक इलाके में निकल जाइए, तो आप देखिएगा कितना बदलाव आता है। और आने वाले दिनों में, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रेल किराया आपने देखा कितना बढ़ा है, आपने देखा डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे, CNG के दाम बढ़ने वाला है। आपने यह भी देखा कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि रिलायंस के लिए जो गैस का दाम उसको बढ़ा, हिम्मत नहीं पड़ रही है। और यह सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की ताकत है कि हिंदुस्तान के सबसे करप्ट आदमी के खिलाफ
सबसे ताकतवर, सबसे पैसे वाले आदमी के खिलाफ अगर किसी एक पार्टी ने आवाज बुलंद की है तो वह है सिर्फ आम आदमी पार्टी, बिना इसके पूछे हुए, बिना ये समझे हुए कि इसका हम पर क्या असर होगा। हमने कहा तो इलेक्शन कमीशन ने आज ये पहली जुलाई से बढ़ाने वाले थे, हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़े लोगों से है, ऐसे लोगों से है जिन पर आज तक कभी किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। तो हो सकता है कि हम कहीं बीच में चूकते हुए नजर आए, कहीं लगे कि हमसे कोई गलती हो रही, खामी हो रही। तो ये आप सब लोगों की कोशिश है, आप सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि आप पार्टी के स्पोक्समैन के हैसियत से आप लोगों के सामने पार्टी के बारे में रखें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं और ये बताएं कि कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर हम ये कर पाएंगे तो आप यकीन मानिए, आज एक डर की वजह से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव नहीं करा, डर है इनके अंदर। सरकार आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके साथ खड़े हुए हैं, आप करा लीजिए चुनाव। हम तो कह रहे हैं आप चुनाव कराइए, क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि इनको डर है कि अगर आज चुनाव हो गया तो यहां आम आदमी पार्टी की सरकार हो जाए। तो बहुत तरीके के मसाइल अभी आएंगे, बहुत लंबा लड़ाई है ये। हमको भी इस बात का एहसास है, अरविंद जी को भी इस बात का एहसास है। ये लड़ाई कोई 1 साल 2 साल की लड़ाई नहीं है, ये लंबी चलने वाली लड़ाई है। और इस लड़ाई में अभी बहुत तरीके की आंधी आएंगी, बहुत तरीके के तूफान आएंगे और बहुत तरीके की दिक्कतें हम हर आदमी को व्यक्तिगत स्तर पर आने वाली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं फिर आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं भी ये लगे कि मुझे बुलाने की जरूरत है, कहीं आप संकोच मत करिए। इरफान भाई ने कहा आना है, मैंने कहा बिल्कुल आना है। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, वो 15 दिन अभी केरल में उनका इलाज करा के लौटा हूँ। अभी मैं जब बैठा हुआ तो उनका मेरे पास मैसेज आया, वो बेड रिडन है, पिछले एक महीने तक अभी और बिस्तर पर रहेंगी।